कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो ये काल है, समय अवधि है, आप सब के लिए कैसा जाने वाला है? बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, शानदार जाने वाला है। और ये जो हमारा जो विषय है वह यह है कि आर्थिक और मानसिक संघर्ष फाइनली जून के महीने में ख़त्म होगा, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद। और ऐसी कृपा होने वाली है, शनि बाबा का ऐसी आशीर्वाद मिलने वाला है कि 10 दिशाओं से पैसे आने की संभावना बनी ही रहेगी। जिस हिसाब से मैं विषय समझाऊंगा उस प्रार्थना को अगर स्वीकार कर लेते हो, थोड़ा बहुत जो ध्यान बना के रखते हो, फिर ये बात जो है, ये जो बात जो कही जा रही है पूर्ण रूप से फलित होगी। केवल गोचरी जो कुंडली जो बनाई गई है उस आधार पर ही, यानी लगन कुंडली आपको मजबूत बना के रखनी पड़ेगी। अब जो ये बात कही जा रही है इसको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गोचरी व्यवस्था है सभी 9 ग्रहों के निमित्त एक बार उसको समझ लेते हैं। सूर्य बाबा 15 जून तक वृषभ राशि पर बने रहेंगे। 15 जून से फिर 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर जाएंगे। ये ध्यान बना के रखिएगा कि वृषभ राशि शुक्रदेव का साइन है। यहाँ पर सूर्यदेव का जो प्रभाव है थोड़ा सा धीमा बना रहता है, लेकिन मिथुन जो राशि है ये बुध बाबा का साइन है और सूर्य बुध की बहुत ज़्यादा अच्छी जमती है। तो मिथुन राशि में पहुँचकर 15 जून के बाद से सूर्य से आने वाले प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद के रूप में फलित होने वाले हैं कर्क राशि के जातक के ऊपर। मंगल देव को समझिए, 7 जून तक कर्क राशि पर नीच प्रभावी बने रहेंगे आधी पावर के साथ या उससे भी कम। 7 जून से लेकर फिर 28 जुलाई तक सिंह राशि पर गोचर रहेगा। बहुत ज़्यादा घर जैसा माहौल हो जाने वाला है, लेकिन केतु बाबा भी सिंह राशि में बने हुए हैं। कुछ चीज़ों पे हमारे को ध्यान बना के रखना है, जैसे कि जो 10 दिशाओं से पैसा आने वाली बात कही गई है वो अच्छा आता रहे। बुध देव को समझेंगे, 3 बार इनका परिवर्तन रहेगा पूरे महीने में। 6 जून तक वृषभ राशि पर, फिर 6 से लेकर 22 जून तक मिथुन राशि पर अपनी राशि पे आ जाएंगे। फिर 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक चंद्रमा की राशि पर यानी कर्क राशि पर लगन पे आ जाएंगे। बृहस्पति देव 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर और 8 साल तक ये अतिचारी बने रहेंगे। बहुत तेज इनकी चाल हो जाएगी। बृहस्पति बाबा के बारे में एक बात और ध्यान बना के रखिएगा, तारा डूबने वाला है क्योंकि 27 दिनों तक यानी 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों तक ये अष्टप्रभावी बने रहेंगे। शुक्रदेव 31 मई से 29 जून तक मेष राशि पर गोचर, फिर महीने के एंड में 29 तारीख से लेकर फिर 26 जुलाई तक वृषभ राशि पर स्वग्रही होकर गोचर अपनी राशि में आ जाएंगे, घर पे आ जाएंगे। शनि बाबा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कर्क राशि वालों के जीवन में, क्योंकि 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक मीन राशि में इनका गोचर प्रभावी रहेगा। 18 मई 2025 से राहु और केतु ने आगे मूव करा, यानी एक स्थान पीछे आए, क्योंकि उल्टे चलते हैं, पीछे आना ही आगे मूव करना कहलाता है। तो राहु पहुंच गए कुंभ राशि के ऊपर 18 महीने तक और केतु पहुंच गए सिंह राशि के ऊपर। यहाँ पर मंगल बाबा नीच प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात आएंगे 7 तारीख के बाद से। अब गोचरी व्यवस्था कुंडली में सबसे पहले आप जो ध्यान दीजिए वह ध्यान दीजिए शनिदेव के ऊपर। शनिदेव मीन राशि के साथ ऐसे रहते हैं कि जातक को अब जो है फाइनली न्याय मिलेगा। 29 मार्च से जो ये परिवर्तन है उसके पश्चात अब ये जून महीने की हम बात कर रहे हैं, अब इनकी जड़ें जो है फैलने शुरू हो गई, क्योंकि धीरे धीरे जड़ें फैलाते हैं। जड़ें फैलनी जब शुरू हो गई हैं तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि भाग्य के संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्याय संहिता लागू हो जाएगी आप सभी के जीवन में। खास तौर से जो पिछले आपके 2.5 साल गए हैं, ढैया वाला जो समय गया है, उस दौरान जो आपने आर्थिक और ख़ास तौर से जो मानसिक, देखिए कर्क राशि का जातक है ना, आर्थिक जो संकट है उसको तो झेल जाता है, लेकिन मानसिक संकट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कर्क राशि के जातक की जो निजी प्रकृति है वह प्रकृति है कि परिवार को लेकर सम्मुख लेकर चलना। अब परिवार जो है वो थोड़ी सी सुखद बातचीत के पश्चात किसी अनजाने व्यक्ति के साथ भी जोड़ लेता है, परिवार वाली भावना। और जो सम्मुख जो जातक होता है वो इमोशन से खेलते हुए जब जातक को पीड़ा पहुंचाता है कर्क राशि के जातक को, तो जातक फिर अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। तब वो कहता है कि भाई बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, एक सीमा में बंध के रहो, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट हमेशा उल्टा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर शनि बाबा जो हैं इनकी तीसरी दृष्टि है वो सर्वलाभ सेक्शन पे जा रही है। देखिए सर्वलाभ सेक्शन है, इसकी अपनी एक गुणवत्ता है, इस सेक्शन पे पड़ने वाली दृष्टि प्रभाव बैठने वाले ग्रह चाह कर भी उल्टा नहीं कर पाते हैं। यह गुण विशेषता आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव और शुभ नवम त्रिकोण भाव में भी देखने को मिलती है, लेकिन कंपैरिजन करा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है वह सर्वलाभ सेक्शन को यानी 11वें सेक्शन में देखने को मिलता है।
शनि बाबा की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र बाबा वहाँ पहुँच जाएंगे। आप ये समझ जाइएगा कि एक जातक जो है, जो धन जो कमा लेता है, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, खर्चे को ध्यान में रखना पड़ता है और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए वह खर्चे को आगे पीछे, यानी जो उसको खर्चा करना है वो आगे पीछे करना शुरू कर देता है कि नहीं अभी पिछले हफ्ते ही जो है ये चीज़ खर्च करी थी और अभी थोड़ा एडजस्ट करो, नया महीना शुरू होने दो, फिर 10 तारीख के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर ना शनि से आने वाली जो लक्ष्मी ऊर्जा है वो अच्छी नहीं आ रही है, एक सूत्र बता रहा हूँ। लेकिन जो जातक जो है वो विचार ही नहीं करता कि भी कोई बात नहीं, ज़रूरत है तो ले लो, एडवांस में लेकर रख लो। तो ये शनि से आने वाली ऊर्जा बड़ी अच्छी है। अब आने वाले 2.5 साल तक शनि बाबा यहीं बैठे रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर। और ये जो इनकी तीसरी दृष्टि है, अभी तो देखिए शुक्र तो आ जाएंगे, उसके बाद शुक्र आगे मूव कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो साइन बना हुआ है वो तो वही रहेगा ना आपकी गोचरी कुंडली में, वो तो शुक्र बाबा का घर ही रहेगा। तो शुक्र और शनि का मेल ही है जो अथा लक्ष्मी योग जो है वो बना देता है। और कर्क राशि का जातक अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाए, थोड़ी सी मेरी प्रार्थना, निजी प्रार्थना स्वीकार कर ले, फिर इनकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जातक जो है जहाँ पर अपने इमोशन अड़ाने लग जाएगा, वहाँ पर जो आज जैसा युग हो गया, वहाँ धन की जो ऊर्जा है उतना अच्छे से फलित नहीं हो पाती है। तो धन के संबंध में जो 10 दिशाएं खोलने वाला जो सूत्र है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। अब आप समझिए बुध बाबा को। देखिए बुध बाबा लाभ स्थान से पहुँचेंगे खर्चे के स्थान पर, खर्चे के स्थान से पहुँचेंगे फिर आपके लगन में। आप समझिए लाभ स्थान पे जो बुध बाबा हैं 6 तारीख के बाद से फिर यहाँ मूव करके खर्चे के स्थान पे पहुँचेंगे। खर्चे के स्थान पे पहुँचकर जो एक आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी गुणवत्ता, आपका जो निजी एक्सपीरियंस है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण पे जो धूल जम गई थी पिछले 3 सालों में, वह धूल हटनी शुरू हो जाएगी। जहाँ बोलोगे सम्मुख जातक ध्यान देगा, भाई आप दोबारा बोलिए आपने क्या सूत्र बताया, अच्छा इसको ऐसे करें तो ये काम हो जाएगा, इस प्रकार की पहचान होने लग जाएगी। उसके पश्चात जैसे ही लगन में आएंगे, लगन में आने के पश्चात हर प्रकार का जो मानसिक कष्ट है उसको निगलना शुरू कर देंगे या उन चीज़ों को काटने में आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। ये ध्यान बना के रखिएगा। जिस सूत्र को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस ऊर्जा को पकड़ के चलोगे, निजी संकल्प जोड़ोगे, तो जो बात विषय में आधार बताई गई है वह ज़रूर फलित होगी। उसके पश्चात हमारे को सूर्य देव को समझना है और थोड़ा सा हमारे को समझना है कि कहीं ना कहीं एक जो अंदर जो गुस्सा भर के जो बैठा हुआ है, मैं ये नहीं कहता आपकी गलती है, लेकिन सूर्यदेव जैसे ही 12वें सेक्शन में पहुंचेंगे, ये 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद जैसे ही 11वें सेक्शन की लिमिट जब हट जाएगी, है ना कि ग्रह मजबूर है, वो चाहकर भी टेढ़ा नहीं कर सकता। 12वें सेक्शन खर्चे का है, ये खर्च होने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी तीखी वाणी से नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी व्यक्ति को, किसी जातक को थोड़ा सा ठेस पहुंच सकती है। उसका ध्यान बना के रखिएगा। यह ध्यान बना के रखिएगा कि देखिए आप तो परफेक्ट हो, अब अगर आपके जैसा वो सम्मुख जाता है कि वो समझ जाएगा तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आपका जो पद है उसकी गरिमा को बना के रखना आपको पड़ेगा। आपकी प्रतिष्ठा है उसमें कोई भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो कि देखो आप तो जो है एक नए सिरे की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन जो पीछे वाला जातक है जो कंप्लेंट कर रहा है कि आप मेरा हाथ तो पकड़िए, और वहाँ पर आपका व्यवहार ऐसा हो गया कि अब जो है कहीं ना कहीं अहंकार का बीज आपके अंदर आने लग गया है। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वो अंदर जो गुस्सा जो भर के बैठा हुआ है वो इस तरीके से ना निकले कि किसी को ठेस पहुँचने लग जाए। समझ जाइएगा इस बात को। उसके पश्चात हम थोड़ा सा गुरु बाबा के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए गुरु बाबा 12वें सेक्शन में अस्त हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये अस्त प्रभावी है 27 दिनों के लिए। तो एक बात समझ लीजिएगा कि किसी भी रूप में बरकत का अंदाजा सटीक नहीं लगा पाओगे आप बृहस्पति देव के संदर्भ में, जब तक ये अतिचारी बने हुए पूरे 8 साल तक। कुछ अंदाजा लगा सकते हो लेकिन सटीक जो है गणना नहीं कर सकते क्योंकि चाल बहुत तेज है। अब ऐसे हैं अक्टूबर में फिर आगे पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा आगे पहुंच जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर दोबारा आगे पहुंचेंगे, वक्री में जो है फिर पीछे आने लग जाएंगे। तो ये खेल चलता रहेगा। अब जो 27 दिनों के जो अष्टप्रभावी हैं, इसमें हमारे को एक बात ध्यान बना के रखनी है। कोई भी जातक आके कैसी भी कथा आपके सामने अगर कह देता है जिसमें कि वो कहानी में वो जो पात्र जो अपने आप को चुनेगा वह चुनेगा, देखो हम हैं पीड़ित, ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं ये हमारी द्वारा रची गई है, इसमें पात्रता हमारी है, वह पीड़ित की है और लोगों ने हमारे पे जुर्म करा है
और आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि कमज़ोरी तो पकड़ लेगा कर्क राशि के जातक की। और हमारे को ऐसे ऐसे अगर कोई जातक इस प्रकार से मदद कर दे तो हम जो है बहुत ज़्यादा उसको आशीर्वाद देंगे, हम जो है बहुत दुआएं देंगे, भगवान से बड़ी प्रार्थना करेंगे। तो वहाँ बृहस्पति बाबा जब तक ये अस्त बने हुए हैं, इस प्रकार का कुछ धोखा हो सकता है और फिर दोबारा आपका इमोशन ख़राब होने लग जाएगा, बताइए दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, ऐसे कर गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंकुश लगाना सीखना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने सूर्य देव के संदर्भ में प्रार्थना करी थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुँच जाए, केवल उस बात का ध्यान बना के रखिएगा। बड़े प्यार से आपको अपना कार्य निकलवाना आना चाहिए। अब तो मेरी निजी प्रार्थना है कि इस जून के महीने में ये चीज़ आप जो है गुण अपना लो, इस चीज़ की शुरुआत कर दो। आप समझिए यहाँ पर मंगल बाबा को देखिए, मंगल बाबा पहुँच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर, केतु बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, सम्मुख आगे राहु बाबा। राहु बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। एक तो राहु बाबा जब तक शनि बाबा मीन राशि में बने हुए हैं, चाहकर भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर पाएंगे, खासतौर से जब तक ये अष्टम भाव में बने हुए हैं। तो किसी न किसी रूप में धन के संबंध में वित्तीय मदद जो है वह आप तक आती ही रहेगी। पहले तो एक बार ना मूल समझ लीजिए। अब मंगल और केतु को ऐसे समझिए कि एक छिपा हुआ पिशाच योग, अंगारक प्रभाव ये पड़ता ही पड़ता है। ऐसे में जातक जो है अगर अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, या उसकी प्रकृति ऐसी हो जाती है कि मुझे दोबारा मत टोकना, मेरे को अच्छे से सुनाई देता है, मेरे दोनों कान हैं, यानी कि गुस्सा अंदर पनप रहा है, अगर आप छेड़ दोगे तो बहुत तेज़ी से फट पड़ोगे। साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, पराक्रम में वृद्धि कर देता है। पराक्रम में वृद्धि दो तरीके से हो सकती है, या तो हमारा क्रोध वाला भाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर हमारा जो है जो मेहनत करने का जो ढंग है, खास तौर से धन के संबंध, धन को जोड़ने के संबंध में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो गया, मित्रवत व्यवहार होना शुरू हो गया। उस पराक्रम में हमारी को कमी नहीं आई, यानी स्वभाव हमारा मीठा बना हुआ है, वाणी मीठी बनी हुई है और पराक्रम बढ़ गया है। मेहनत वाला सेक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लग गया। साथ ही साथ जातक जो है दुष्प्रभाव में अगर आता है तो गुस्सा करने लग जाएगा, साथ ही साथ काम को टालने लग जाएगा। कर्क राशि का जातक कैसे करेगा कि मान लीजिए उसको शाम को कहीं पे जाना है, तो वो जाने की पूरी तैयारी बना चुका है, उसको जाना है, लेकिन यही बात अगर कोई उसके घर में कोई उसको जातक कह देगा, उसका कोई भी रिलेटिव कह देगा कि हमें लगता है कि आपको इतने अंतराल पे वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो आप मना कर दोगे कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं हो पाएगा, हमें अंदर से ऐसा चीज़ आ रही है, कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन हमारे को अपनी बात कहनी है और वो बात को ऐसा कहना है कि ये डिक्लेयर्ड है कि आज हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। यह है मंगल और केतु का दुष्प्रभाव, यानी कि पराक्रम बढ़ा दिया, गुस्सा बढ़ा दिया तो काम खराब है। धन के संबंध में ये है कि जिन चीज़ों का हमने ध्यान बना के रखना है, हमें तो मेहनत बढ़ानी है अपने, हमारे को क्या ज़्यादा विचार करना है, या हमारे को इस प्रकार का आलस्य भाव देना शुरू कर दिया कि जिस जगह पर हमारे को सही समय पर पहुंच जाना चाहिए था वहाँ पर हम पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे अंदर से जो केतु बाबा है वो मंगल को कहीं ना कहीं खाने लग रहे हैं। केतु और मंगल का जो योग होता है उसमें केतु बाबा बहुत अच्छे तरीके से मंगल को निगलना चाहते हैं, और मंगल जो है अगर अपनी सतर्कता बनाकर नहीं रखते हैं तो केतु बाबा धीरे धीरे उनकी सारी पावर को चूसना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है जून के महीने में, और साथ ही साथ ये ध्यान बना के रखिएगा कि शनि बाबा की जो दृष्टि है वह तीसरे सेक्शन पे पड़ रही है, साथ ही साथ सूर्य बाबा 12 सेक्शन में जो बने रहेंगे, और साथ ही साथ जो 27 दिनों के लिए बृहस्पति बाबा जो अप्रभावी हैं, साथ ही सेकंड सेक्शन पे जो आप केतु बाबा आ गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान बना के आपने रखना है, तो ये बात बिल्कुल सटीक साबित होगी कि अब जो है हर दिशा जो है वह आपको पैसा देना शुरू कर देगी। निजी प्रार्थना ये रहेगी, कृपया करके थोड़ा सा इस पद्धति पे आइए। कोई भी व्यक्ति अगर आप ढंग से आपसे बात कर रहा है, अपना इमोशन मत जोड़ा करिए, उसको इस तरीके से अपने परिवार की श्रेणी में मत शामिल करा करिए, थोड़ा सा समय उसको दीजिए, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। आप वो चीज़, आपकी प्रकृति ऐसी है, आप ध्यान ही नहीं देते हो और फिर कंप्लेंट करते हो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आप इसको स्वीकार करिएगा। मैं हृदय से चाहता हूँ भाई, ये अब जो आपके 2.5 साल बीते हैं उस प्रकार के आर्थिक और मानसिक कष्ट है ये लौट के नहीं आए। संभावनाएं बनी हुई है कि जून में उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं